हेलो, वेलकम टू माय चैनल ट्रिप बोहेमिया। और अब हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर की, जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आज है 29 दिसंबर। भी आपके पास ये वीडियो थोड़ी देर से पहुंच रही हो और न्यू ईयर आने में बस 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो हम सब प्लान करेंगे कुछ ना कुछ न्यू ईयर के लिए रेजोल्यूशंस कि अगले साल से हम अपने आप में कुछ चेंज लाएंगे, कुछ बहुत ही अच्छा सा पॉजिटिव चेंज लाएंगे और एकदम से हम बहुत ही परफेक्ट इंसान बन जाएंगे या ऐसा कुछ। एक लंबी लिस्ट बन रही होगी रेजोल्यूशंस की। और मे भी कुछ लोग पार्टी के लिए प्लान कर रहे हो। इनफैक्ट बहुत सारे लोग न्यू ईयर्स के लिए कुछ डे आउट्स, इवेंट्स, नाइट आउट्स प्लान करे होते हैं। एंड वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एवरीथिंग। एंड न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर एंड मेरी क्रिसमस को विश करना था, बिकॉज मेरी क्रिसमस अभी अभी गया है और न्यू ईयर बिल्कुल ही आने वाला है। तो बेसिकली हम सब रेजोल्यूशंस प्लान करते हैं, तो मैंने भी इसी तरीके से कुछ रेजोल्यूशंस प्लान करे हैं। बट हमने ना एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी चाहिए कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि हम एकदम से एक बहुत ही बेटर और मैजिकल पर्सनालिटी बन जाएंगे। हमें कुछ रेजोल्यूशंस प्लान करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट जो ध्यान में रखना चाहिए वो है एक्सेप्टेंस। कि हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे भी है, मस्त है। यू शुड फील इट वेरी इजी टू लव योर सेल्फ। अपने आप से प्यार करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, जो बाकी बहुत लोग नहीं करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं करती थी। मेरे को अगर किसी में भी कोई भी थोड़ी सी बेटर क्वालिटी अपने आप से नजर आती है तो मैं क्या करती थी, अभी थोड़े दिन पहले तक भी मैं ऐसा करती थी। मैं क्या करती थी कि अगर किसी में कुछ ऐसी क्वालिटी है दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुकिंग अप टू, जैसे कि एक आपको मिल जाएगी, यूट्यूबर ही हैं साडिया, एंड शी इज़ अ वेरी नाइस स्पीकर। वो बहुत ही अच्छे से ओरेशन करती हैं एंड आई जस्ट लाइक हर लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग अबाउट हर। तो मैं आई ट्राई टू इमिटेट हर। हम क्या करते हैं, हमें कुछ पसंद आता है, हम वैसा बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, हम खुद को चेंज करने लग जाते हैं। इंस्टेड जब हमें कुछ पसंद आता है ना, तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें खुद में कुछ वैसा ही चेंज लाना है। चेंज नहीं लाना, क्या चेंज, हमें किसी और जैसा नहीं बनना, हमें कोई और नहीं बनना, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर कुछ वैसा ढूंढना है, कुछ अलग सा जो हम किसी और के अंदर देख पा रहे हैं। देयर इज समथिंग दैट कैन अप्रिशिएट। जब मैं किसी और को देख रही हूँ तो कुछ ऐसा अपने अंदर ढूंढना है कि जो कोई मुझे देखे तो वो मेरे में अप्रिशिएट करे, नॉट जस्ट फॉर समवन एल्सेज अप्रिसिएशन, पर वो स्पार्क मेरे अंदर से दिखाई देने लग जाए, मुझे दिखाई देने लग जाए। तो वो स्पार्क ढूंढनी होती है, वो होती है एक्सेप्टेंस। तो अगर आप रेजोल्यूशंस की लिस्ट बना ही रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं रेजोल्यूशंस आपको मैं कैसे प्लान कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी प्लान करते हुए, अगर आपको मेरी बात पसंद आ रही हो तो आप भी इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो मेरे लिए 3 रेजोल्यूशंस जो कि मैं एक्सेप्ट करने वाली हूँ या फिर फॉलो करने वाली हूँ वो ये हैं। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस विच आई एम लर्निंग टू। मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट करना सीख रही हूँ, बट आई एम स्टिल ऑन अ लॉन्ग वे टू गो। भी बहुत जर्नी है, मुझे खुद को एक्सेप्ट करना बहुत अच्छे से सीखना होगा। दूसरी बात है मिनिमलिज्म। मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट से, चीज़ों से प्यार है। मुझे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है। मुझे गिटार अलग अलग, अगर एक मेरे पास एक गिटार है तो मुझे बहुत सारे टाइप के गिटार्स चाहिए। ऑब्वियसली हम सबको देख के वो अलग सा अच्छी फीलिंग आती है ना कि इतने अच्छे अच्छे गिटार, हम कहीं जाते हैं पसंद आ रहे हैं तो वो भी लेना है, ये भी लेना है, एंड ऐसे सब कुछ। तो इतनी सारी हम चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं जो ज़रूरी नहीं कि हमें लाइफ में रोज़ काम आए। तो उससे ना जितनी मैसी हमारा रूम, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी अलमीरा होती है, उतनी मैसी हमारे अंदर की सिचुएशन होती है। एक बहुत ही सिंपल सी सेइंग है जिसे मैं बिलीव करती हूँ, दैट योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज इन सिंक्रोनी विद योर इंटरनल इन्वायरमेंट। अगर तुम्हारी बाहर के इन्वायरमेंट में मैस है तो पक्का अंदर कुछ मैस चल रहा होगा, कुछ ना कुछ मैस, कुछ बातें अनकहीं, कुछ स्ट्रेस चल रहा होगा, समथिंग। तो अगर बाहर की इन्वायरमेंट क्लीन है, थोड़ी सॉर्टेड आउट है, उसमें कम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उतना ही क्लीन और पीसफुल आपकी इंटरनल इन्वायरमेंट होगी। और आजकल की लाइफस्टाइल में आप सब जानते ही हैं कि इतना बिजी शेड्यूल्स होते हैं और इतना कुछ होता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी आप, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, उनके पास स्ट्रेस होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसी के लिए मैंने अपने लिए 3 रेजोल्यूशंस डिफाइन करे हैं। और आप भी ऐसा ही कुछ अपने लिए डिज़ाइन करें और अपने आप से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, खुद को चेंज करने की कोशिश ना करें, बल्कि खुद को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो बस यही है एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रियलाइजेशन। ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें किसी भी टाइप का सक्सेस अचीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। चाहे वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो, चाहे वो सक्सेस इन द लाइन ऑफ योर एम्बिशन या गोल हो, या फिर सक्सेस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, या फिर
अपने आप के इंटरनल एक्चुअलाइजेशन के लिए हो, तो किसी भी रीज़न से अगर आपको किसी भी चीज़ में सक्सेस हासिल करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा खुद को, किसी और को नहीं, खुद को। तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखिए, सबसे अच्छी बात यही है। दूसरी चीज़ जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, वो मिनिमलिज्म, जो मैंने आपको बताया कि कुछ सामान कम करना अपने आसपास की सिचुएशन से, ताकि मैं खुद को, अपने आप को इंटरनली भी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकूँ। हम हमेशा क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस करते रह जाते हैं। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जो आपको शायद रिलेटेबल लगे और शायद ना लगे, आपकी अपनी थिंकिंग है। जैसे कि हम कॉस्मेटिक्स का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर कुछ लोगों, इफ़ यू हैव समथिंग ऑन योर फेस, अ मार्क और अ पिंपल, तो अगर आपको उसे ठीक करना है तो आप एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, एक्सटर्नली उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, क्रीम लगा लेंगे, चलो ऐसे ठीक हो जाएगा। हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं इवेंचुअली। मैं अपनी रेफरेंस में लेके आपको ये बात बता रही हूँ, मे बी आपके साथ कुछ डिफरेंट केस हो। और इंटरनली उसका रीज़न क्या है हम वो सोचते नहीं है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और फिर वो प्रॉब्लम थोड़े टाइम बाद रीअकर करती है तो हम दोबारा क्रीम अप्लाई कर लेते हैं। हम एक्सटर्नल सोल्यूशन कर रहे हैं पर वो प्रॉब्लम बार बार रीअकर करिए वो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो वैसे अपनी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अनसॉल्व सिचुएशंस हैं जो बार बार रीअकर करी हैं, तो मे बी इसका रीज़न ये हो कि हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट में कुछ मैस हो। जैसे कि एक पिंपल या समथिंग जो भी आपके फेस पे या कहीं पर भी बॉडी में नज़र आ रहा है, उसका रीज़न होता है कि मे बी आपके गट में कुछ प्रॉब्लम है, आपका डाइजेशन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। और वैसे ही हमारे अंदर लाइफ में भी हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करते रह जाते हैं। मे बी हम काउंसलिंग पे जाएं या ये सब, विच इज़ नो डाउट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बहुत अच्छी बात है। व्हेन यू टेक अ काउंसलिंग, यू स्पीक टू समवन, यू स्पीक योर हार्ट आउट, ये सब अच्छी बात होती है। पर वो स्पीक योर हार्ट आउट इज़ अ वे ऑफ इंटरनल इम्प्रूवमेंट, और वो इंटरनल इम्प्रूवमेंट हम खुद भी फोकस कर सकते हैं। तो बस उसी का तरीका है मिनिमलिज्म एंड एक्सेप्टेंस। और फिर लास्ट थिंग आती है, नॉट द लीस्ट ऑब्वियसली, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं, इसमें आप इनोवेशन कर सकते हैं, वो है अ प्रॉमिस। सबके पास एक प्रॉमिसेस होते हैं कि ये प्रॉमिस आई विल मेक टू माई सेल्फ, एंड ये मैं उसके बाद अगले साल, पूरे साल अपने शेड्यूल में निभाने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा एक प्रॉमिस मैंने भी किया है और वो प्रॉमिस है डाइट चेंज का। आई हैव ऑलवेज बीन अ फूड लवर, अ वेरी फूडी पर्सन। और आपने सुना होगा ना, सब बोलते हैं जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। पर मेरे साथ उल्टा ही है, मैं खाने के लिए जीने वालों में से हूँ। मुझे फूड का रिप्रेजेंटेशन, फूड डेकोरेशन, फूड कुकिंग और सबसे ज़्यादा फूड ईटिंग का शौक है। यू कैन टेक इट एज माई फर्स्ट हॉबी। मुझे हर एक घंटे में कुछ खाना होता है, ऑल दिस। तो मैं अपनी फूड हैबिट्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करती। सेकेंडली, मुझे हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं है। मैं कहीं से भी खाती हूँ, स्पेशली आपने देखा होगा ना वो ठेले और फूड स्टॉल्स जो कॉर्नर पे होती हैं स्ट्रीट्स पे, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है ऑब्वियसली। तो वो मेरा रोज़ का डाइट ही हो गया इनफैक्ट। तो बस उससे मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ होती रहती हैं एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट मेरी दोनों नीज़ में भी एक सीवियर प्रॉब्लम हो रखी थी इस साल। तो बस आई गॉट टू लर्न कि मुझे अपना डाइट प्लान किसी हाउ चेंज करना पड़ेगा। तो समथिंग आपके लिए पास भी कोई ना कोई प्रॉमिस होगा, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट, मॉर्निंग वॉक जाना, या फिर रोज़ एक इंग्लिश की बुक पढ़ना। आई एम जस्ट मीन्स मेरे लिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है दैट आई एम लर्निंग। हमारी स्टेपल लैंग्वेज आप पंजाबी या हिंदी कह सकते हैं, तो हमें वो आती है। इंग्लिश इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग। तो मेरे को इंग्लिश सीखनी है, तो आपको मे भी कुछ और सीखना हो, मे बी लैंग्वेज ऑफ समथिंग, तो आप उसकी रोज़ एक बुक पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैंने अपनी शेड्यूल में एक इंग्लिश की नावल रोज़ पढ़ना, या फिर अराउंड 10 पेजेस एटलीस्ट मिनिमम रोज़ पढ़ना, या फिर ऑडियो बुक सुनना, कुछ भी अपने शेड्यूल में अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इट कैन बी अ प्रॉमिस। और मेरा प्रॉमिस है डाइट चेंज। और डाइट चेंज का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एकदम से सब कुछ रिप्लेस कर रही हूँ। मैं पिछले 10 डेज से प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी डाइट, तो मैं सब कुछ रिप्लेस नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट स्लोली अलाउइंग माई बॉडी टू टेक शेप और एक्सेप्ट द चेंजेस दैट आई एम ब्रिंगिंग। और यही आप सबको भी करना चाहिए। मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने स्ट्रीट फूड मिनिमल कर दिया, एकदम बहुत कम खाती हूँ। पर बाय चांस अगर मैं कहीं पर आउटिंग पर हूँ या ट्यूशन के बाद, इफ़ यू गेट टाइम और आपके फ्रेंड्स आपको इंसिस्ट कर रहे हैं खाने को, आपका मन भी कर रहा है, तो यू कैन टेक इट इन अ वाइल। मीन कि अपने साथ एक फ्लेक्सिबल चेंज लाइए। आप एक शेड्यूल फॉलो करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए। और अगर आप उसको कभी ब्रेक ना करें तो बहुत ही अच्छी बात है। पर आप जब तक उस कभी ब्रेक ना करने वाली चीज़ में आ रहे हैं, गिव योर सेल्फ टाइम। अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी को। खुद को टाइम देना चाहिए एडजस्ट करने का। अगर हम बहुत जल्दी करते हैं तो होता क्या है, हम एक प्लान बनाते हैं
कि सपोज जैसे कि आपने प्लान बनाया कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगी फर्स्ट जनवरी से, और आप सुबह 2 दिन ज़बरदस्ती उठ के जाते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में इस वक्त बहुत चिली मौसम हो रखा है, तो ठंड में आपको बहुत ठंड लगेगी, ऑब्वियसली बाहर जाओगे, जितने मर्जी कपड़े पहन के जाओ, आप कंबल यानी कि ब्लैंकेट ओढ़ के क्यों ना चले जाओ, फिर भी ठंड लगना बहुत ही जायज़ बात है, और आप फिर डिमोटिवेट होकर अगले 1 महीने तक वो करने जाए ना। इससे बेटर है कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे अलाउ करें। आपको लगता है कि बहुत बहुत ठंड है, तो आप थोड़ा 1-2 घंटे लेट जाएं जब सन अच्छे से निकल आए, और फ्लेक्सिबल होके कि कभी कभी आप वो वॉक ना, अगर आपको जाने का मन नहीं है तो मे बी आप इवनिंग में वॉक कर लिया, तो आप जस्ट धीरे धीरे अपने आप को उस शेड्यूल में ढालने की कोशिश करें, अपने साथ ज़बरदस्ती ना करें। इंस्टेड ऑफ जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं ना, अपने आप को ऑर्डर करने की जगह ना अपने आप को सजेशन दे, जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि गो टुमारो फॉर मॉर्निंग वॉक, यू शुड से जब आप रात को 1 दिन पहले सो रहे हैं, आपको बोलना चाहिए व्हाई डोंट यू ट्राई गोइंग टू मॉर्निंग वॉक टुमारो, क्योंकि इससे आपकी डाइट प्लान, इससे आपकी हेल्थ में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, या फिर मे बी इससे आपकी शेप अच्छी होने लग जाएगी। गिव योर सेल्फ अ सजेशन, जिससे कि आप उसमें से रैशनली सोच पाएँ और धीरे धीरे उसे अडॉप्ट कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ उसमें। डोंट हरी इनटू एनीथिंग। और लाइफ बहुत लंबी है, जल्दी क्या है, आराम आराम से चेंजेस लाइए, खुश रहिए, इन्जॉय इन ईच एवरी मोमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, accept yourself, accept your situations, accept your surroundings. Happiness and sympathy and happiness happiness and the sad part are both equally important parts of life. जैसे कहते हैं ना, अंधेरे की ज़रूरत होती है रोशनी को पहचानने के लिए, उसी तरीके से कुछ गम की, कुछ दुखों की ज़रूरत होती है खुशी की असली वर्थ को पहचानने के लिए, खुशी की मूल को जानने के लिए। तो कुछ ना कुछ गम तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आएंगे ही, अप्रिशिएट देम। और कभी कभी इफ़ यू ब्रेक डाउन, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लेट योर सेल्फ ब्रेक डाउन, बस उसके बाद हेल्प योर सेल्फ टू ओवरकम वंस अगेन। पर ये मत सोचना कि आप ब्रेक डाउन करो कि ओ शिट मैं क्यों ब्रेक डाउन कर रही हूँ, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबके साथ होता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ ग्रोइंग। तो अगर आप ब्रेक डाउन करें, उसे भी एक्सेप्ट करें, लर्न टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और यही मेरा मैसेज है न्यू ईयर के लिए। सो आई होप यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट न्यू ईयर, और आपका न्यू ईयर एक बहुत ही प्लान्ड न्यू ईयर हो, ज़बरदस्ती मत करना, टेक इट लाइटली, गिव योर सेल्फ टाइम, टेक इट ईजी। और एक और फ्री एडवाइस जो कि आप एक और चैनल पे जाके देख सकते हैं, जो मेरी फ्रेंड का चैनल है, वर्क विल वर्क, तो उसी ने ये एडवाइस मुझे दिया था, कि मुझे उसकी वीडियो से ये एडवाइस मिला कि अगर आपका कोई रेजोल्यूशन है जो आपको अडॉप्ट करना है, तो अगर आप एकदम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 जनवरी से, तो मे बी आप एकदम से ना आ पाएँ उस मोशन में, एकदम से एक्टिवेट ना कर पाएँ, कुछ थ्रेशोल्ड, कुछ एक्टिवेशन एनर्जी लगती है ना, अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं आप समझ पाएंगे कि एक थ्रेशोल्ड होता है जो पार करना होता है, जिसके बाद हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर पाती है, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ टाइम देना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फर्स्ट से एक्टिव हो, शेड्यूल फॉलो करिए, तो आपको 4-5 दिन पहले उसको स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने 10 दिन पहले कर दिया, पर मैं आपको ये मैसेज थोड़ा लेट दे रही हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, पर आप अभी भी कर सकते हैं शुरू। तो इंस्टेड ऑफ एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग योर सेल्फ कि आप 1 जनवरी से उस न्यूज़ पेपर पढ़ना स्टार्ट करें, आप क्या करें कि आज से ही, अभी से इनफैक्ट आप रोज़ एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, स्टार्ट विद एन आर्टिकल, बिल्कुल हरी करने की ज़रूरत नहीं है। वाई रश इन टू द होल न्यूज़ पेपर एट सेम टाइम। अगर आपने कभी पढ़ने की हैबिट नहीं डाली है, तो आप एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल या एक पेज से स्टार्ट करें, एज पर योर कैपेबिलिटी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। वाई नॉट स्टार्ट इट नाउ। अगर आप अभी स्टार्ट करेंगे तो 2-3 दिन में आप थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आपको फर्स्ट को वो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। ट्रिप बोहिनिया इज साइनिंग ऑफ। Hope you have a great new year, and if you have any suggestions or any reviews, I'll love to know. I'm really curious to listen from you. Okay, take care.